Hello, bachcho. Let's see the question. And the question states that which of the following statement is not correct? Option A, NiCN4 2 negative involves DsP2 hybridization. Option B, NiCN4 2 negative is tetrahedral. Option C, FeH2O whole 6 3 positive is inner orbital complex. Option D, both COOX whole thrice 3 negative and COF6 3 negative are outer orbital complexes. तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. सो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा वो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. तो यहाँ पर हमें कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, उनके बारे में स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से हमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है. सो हम बात करते हैं निकल CN4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स की. तो बेसिकली इसके अंदर जो निकिल है उसका एटॉमिक नंबर है 28 और उसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन. देन वी हैव 3d8 एंड 4s2. तो यहाँ पर अगर हम चार्ज की बात करें और निकिल, तो बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो Cn है ये -1 चार्ज कैरी करता है. तो इट विल बी, अगर हम यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल निकाले तो उसको x मान लेते हैं, प्लस हमारे पास 4Cn है एंड एक का -1 चार्ज होता है, तो ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के चार्ज के इक्वल आ जाएगा, दैट इज -2. तो x इज इक्वल टू -2 प्लस 4 डेट विल बी इक्वल टू +2. तो यहाँ पर जो निकिल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है और निकिल 2 पॉजिटिव का हमारे पास फिर आ जाएगा अगर हम आउटर शेल्स लेते हैं, बिकॉज आउटर ऑर्बिटल्स लेते हैं, क्योंकि हम उसी से कॉन्फ़िगरेशन और हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेंगे. तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3d8. 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव कर देंगे. नाउ इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के उस इलेक्ट्रॉन्स के उससे लिखते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 3d8 4s0 देन वी हैव 4p0. ये है 4s एंड दिस इज 4p. तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए. अब अगर हम Cn की बात करते हैं तो जो यहाँ पे Cn नेगेटिव लिगेंड है, तो बेसिकली ये क्या करता है, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कर देते हैं, पेयरिंग कर देते हैं. तो अगर हम इसकी पेयरिंग करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारे पास 4s एंड सिमिलरली ये हमारे पास है 4p. तो अब हमें क्या चाहिए, 4Cn लिगेंड्स, Cn नेगेटिव लिगेंड्स लगाने हैं. तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 एंड 4. अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी D, एक S का इन्वॉल्व है एंड हमारे पास P के 2 इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे DsP2. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है डेट इज NiCN4 2 नेगेटिव इन्वॉल्व्स DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, वो क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है. नाउ अगर हम बात करते हैं CN4 2 नेगेटिव की, तो एज इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री बनाएगा, ना कि टेट्राहेड्रल. तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है. नाउ आगे हम बात करते हैं PH2O whole 6 एंड 3 पॉजिटिव. यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो Fe है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 26 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो हो जाएगी आर्गन 3d6 एंड वी हैव 4s2. अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो H2O है जो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो ओवरऑल चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी आयरन की. तो यहाँ पे आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है. तो यहाँ पर हम इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगी आर्गन 3d5. एक इलेक्ट्रॉन D से रिमूव हो जाएगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव हो जाएंगे. अब यहाँ पर अगर हम इसके ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो ये हो जाएंगे कुछ इस तरीके से. ये है हमारे पास 3d, देन वी विल हैव 4s, देन वी विल हैव हेयर 4p.
तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5। पेयरिंग की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, बिकॉज H2O इज अ वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवाता। तो यहाँ पर हमें 6 वाटर लिगेंड्स को ऐड करना है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें एक और ऑर्बिटल को ऐड करना पड़ेगा 6 लिगेंड्स को ऐड करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए। तो वो हमारे पास हो जाएगा 4D। तो एक हमारे पास लिगेंड यहाँ आ जाएगा, 2 3 4 5 6 हमें H2O लिगेंड्स चाहिए। तो फिर उसके बाद इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sPk3 एंड देन वी हैव D2। नाउ यहाँ पर अगर हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके अंदर n-1d ऑर्बिटल यूज होता है। यानी कि जो n है वो हाईएस्ट प्रिंसिपल नंबर और उससे एक कम d ऑर्बिटल यूज होगा। जैसे कि यहाँ पर 4 हाईएस्ट है, तो हमारे अगर d यूज होता तो वो इनर होते, और जो आउटर होते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस उनके अंदर हमारा यूज होता है nd ऑर्बिटल्स। यानी कि जैसे इसके अंदर हो रहा है कि जो s और p का है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डेट इज 4, वही हमारा d का होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ये कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। नाउ पास है CO OX होल थ्राइस एंड 3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जो OX है ये ऑक्सलेट है, इसका फॉर्मूला ऑक्सलेट आयन है, लिगेंड की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है। इसका फॉर्मूला का COO होल ट्वाइस 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर ये क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, यानी कि इसके पास 2 बाइंडिंग साइट्स होगी लिगेंड की, जिससे लिगेंड बाइंड कर सकता है और अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें CO की, तो अब एक के ऊपर -2 चार्ज है तो, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर -3 है, तो ये टोटल -6 हो जाएगा। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा। कोबाल्ट यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। नाउ अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो जो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 27, और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो हमारे पास हो जाएगी आर्गन 3d7 4s2, एंड यहाँ पर ये +3 में है तो CO इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इट विल बी आर्गन 3d6 एंड वी हैव 4s0। अब इसके अगर हम ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो इट विल बी लाइक दिस, इट इज 3d, then we have 4s, then we have 4p। नाउ यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ये ऑक्सलेट लिगेंड है ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डेट मीन्स ये पेयरिंग करवा देगा। और अगर ये पेयरिंग करवा देगा तो यहाँ पर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो जो इसकी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी वो आ जाएगी D2sp3, क्योंकि 2 बाइंडिंग साइट्स होगी और बाइडेंट है और ये चिलेशन करता है, बिकॉज इसके पास 2 बाइंडिंग साइट्स होती है। तो हमें 6 ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ऐसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी D2sp3। क्या हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमारे पास है COF6 3 नेगेटिव। यहाँ पर हमारे पास कोबाल्ट है जिसका एटॉमिक नंबर है 27। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d7 4s2। यहाँ पर जो ये है लिगेंड फ्लोरीन F नेगेटिव, तो यहाँ पर बेसिकली ये -1 चार्ज कंटेन करता है, ओवरऑल -3 है। तो जो कोबाल्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आ जाएगी आर्गन 3d6 4s0। तो यहाँ पर अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3d, देन वी हैव 4s, देन वी हैव
4p। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो यहाँ पर लिगेंड है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड है, डेट मीन्स पेयरिंग नहीं होगी। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो 6 लिगेंड्स के लिए हमें 6 साइट्स चाहिए, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट डी ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, डेट इज 4d। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 लिगेंड्स और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d2। तो ये भी क्या है, आउटर है, बिकॉज nsd इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 है इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 3 जो है हमारी वो भी इनकरेक्ट है, एंड स्टेटमेंट 4 है वो करेक्ट है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं that option B and C are correct option. I hope you understood the solution. All the very best.